मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। पहला श्लोक पढ़ते हैं इस अंतिम प्रकरण का, विषयानंद का। अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांश रूप भाव निरूप्यते द्वारभूतः तदंसत्वं श्रुतिर्जगौ एषोऽस्य परमानन्दो यौ अखण्डैकरसात्मकः अन्यानि भूतानेतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते। अथ अब हम इस नए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। अत्र इस प्रसंग में अब हम प्रवेश करते हैं। अथ माने अब, यहाँ पर इसका अर्थ होगा प्रारंभवाची। इस नए, अत्र माने इस प्रसंग में अब एक नई बात का हम प्रारंभ करते हैं। अब एक नई बात को आपको बताते हैं। क्या बताते हैं आपको नई बात? कि ये संसार में जो हमको 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध,
ये पांचों विषयों में भी थोड़ा बहुत आनंद तो आता है। विषयानंदो, विषयानंदो, इस प्रकरण का नाम ही पड़ गया अब विषयानंद। तो ये जो पांचों विषयों में हमको आनंद आता है वो कोई और नहीं है, कहीं और से नहीं आया हुआ है। फिर ब्रह्मानंद अंश रूप भाग, ये ब्रह्मानंद का ही एक बहुत छोटा सा अंश है, एक नया पैसा है। अगर किसी को हम एक नया पैसा दें तो उसको कितना सुख मिलेगा, और उसी को 1 रुपया दे तो कितना सुख मिलेगा। हाँ, तो वैसे जैसे 1 रुपये का एक हिस्सा है एक नया पैसा, बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मानंद का एक नया पैसा है ये विषयानंद। हाँ, ब्रह्मानंद अंश रूप भाग, उसका एक छोटा सा जरा सा किंचित मात्र एक अंश है। हाँ, और जैसे कथा उथा पूरी हो जाती है ना, उसके बाद पंडित जी कलश लेते हैं, कलश लेके आम का पल्लव लिया, उसमें डाल के ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं, तो एक आध दो बूंद पड़ गई किसी पर। तो ऐसे ही जो ब्रह्मानंद है उसका समझो कि एक जरा सा बूंद है विषयानंद। चलो इसी का निरूपण किया जावे। फिर निरूप्यते, हम इसी की चर्चा करते हैं, अब विषयानंद की चर्चा कर लेते हैं आखिर में। ये कहाँ से आता है? निरूप्यते माने इसका अब हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि द्वार भूतः, ये द्वार है, इसको समझ लो तो आगे की बात भी समझ में आवेगी। हरिद्वार है, हरिद्वार माने, हरिद्वार माने हरि के दर्शन के लिए शुरुआती दरवाजा है। यहीं से आपको बद्रीनाथ जाना हो तो नर नारायण का दर्शन करने के लिए तो हरिद्वार होके ही जाना पड़ेगा। तो हरिद्वार बद्रीनाथ नहीं है, लेकिन हरिद्वार क्या है? वो बद्रीनाथ के जाने का पहला पड़ाव है। हर हर महादेव केदारनाथ जाने का पहला पड़ाव है। तो वो चूंकि द्वार भूता, अगर कोई कहे कि हमको केदार और बद्री के बारे में बताओ लेकिन हरिद्वार की चर्चा मत करना, हरिद्वार की चर्चा क्यों कर रहे हो? हमने कहा कि यहां से जाओ, लखनऊ से जाकर के यहां से नजीमाबाद, उसके बाद हरिद्वार मिलेगा, तो हरिद्वार में रुक जाना धर्मशाला पर। और सामने वाला कहे कि हमने तुमसे केदारनाथ बद्रीनाथ की बात कही थी, हरिद्वार क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? तो वो कहेगा कि चूंकि अगर केदार बद्री जाना है तो तुमको हरिद्वार होके ही जाना। हाँ, वहीं पर जाओगे तो वहीं से टैक्सी मिलेगी, और वहीं से पहले बस मिलती थी, वहीं पर अब आजकल रजिस्ट्रेशन भी ऋषिकेश में कराने लगे। बिना हरिद्वार ऋषिकेश के हुए आप नहीं जा पाओगे, रास्ते में आपको लोग रोक देंगे, आपको सारा साधन वहीं से मिलेगा। तो द्वार भूतः, इस ये द्वार है, विषयानंद द्वार है समझने के लिए किसका? ब्रह्मानंद का। और इसी बात को देखो, तद अंशत्वम श्रुतिर जगो, तद अंशत्वम ब्रह्मानंद का, तद माने उस ब्रह्मानंद का, अंशत्वम अंश है विषयानंद, इसी बात को श्रुति ने बार बार घोषणा की है। श्रुतिर जगो माने वेद ने बार बार इसको बताया है। कैसे बताया है? देखो, येषोस्य परमानंदः यो यह अखंड एक रसात्मकः, ये श्रुति है, ये वेद में आया है। येषोस्य, आचार्य ने शिष्य को कहा ये जो, ये ऐसा माने यह, ऐसा अस्य, ये जो परमानंद है, ये जो ब्रह्मानंद है, आत्मस्वरूप है, कैसा है? यह अखंड, इसमें कोई विभाग नहीं है, ये टूटता नहीं, छिन्न भिन्न वाला नहीं है, एक रस, एक रस है। इसी में से
इसी अखंड एक रस में से अन्यानि भूतानि, ये जितने प्राणी हैं, सारे प्राणी अस्थावर जंगम सब इसी अपने अखंड एक रस परमानंद से, उसकी एक बूंद से मात्राम एव, मात्रा माने एक बूंद का उपयोग करते हैं। अरे जैसे चीनी का मिल कभी देखा नहीं होगा शायद, हाँ नहीं देखा चीनी की मिल। अब जो देखा होगा, कितनी चीनी होती वहां पे, हाँ कितनी चीनी होती है उसके गोडाउन में, गोडाउन में कितनी चीनी होती है। हाँ महाराज, एक आदमी ने उससे पूछा आपका कैसा है चलता है? उसने कहा कैसा चलता है क्या, अन्नई चढ़ाई अन्नई चढ़ जाई। हाँ, अन्नई चढ़ आई अन्नई चढ़ जाई, यह नहीं समझे, मतलब अन्न के ऊपर से ही पांव रखते हुए मैं जाता हूं, अन्न के ऊपर से ही पांव रख के आता हूं, मतलब हमारे पांव के नीचे अन्न अन्न बिखरा होता है। दूसरे ने पूछा अच्छा इतने बड़े जमींदार हो, इतने बड़े जमींदार हो? उसने कहा एफसीआई में हम पल्लेदार एफसीआई का गोदाम होता है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, वहां अनाज भरा रहता, चारों तरफ से अनाज, अपना इतना भी नहीं है, लेकिन अन्नई चढ़ आई अन्नई चढ़, समझ में आए ना? तो ऐसे ही चीनी के मिल में चारों तरफ चीनी ही चीनी भरी रहती है। हाँ, वहां इतना सा चीनी खाने का भी मन नहीं करता। हाँ, तो जैसे वो चीनी, अब वहां से आपने जाकर के क्या कहा, आधा किलो चीनी दे दो। दुकान से लेके आए अब आधा किलो चीनी, वो आया मिल में जहां इतना सारा था, वहां से आया बोरी में भर के दुकान पर, दुकान से आधा किलो लेके आ पाए। अब आशा आधा किलो में से चाय बनानी है तो कितना डाला, 1 चम्मच, है ना? तो अब ये क्या हो गया, वो जो चाय में आपको मिठास का अनुभव हो रहा है, वो जो शुगर मिल में पूरा चीनी भरा पड़ा है, उसी का इतना सा अंश है। ठीक है ना? ऐसे ही वह जो एक आत्मा का अखंड एक रस आनंद है, उसकी एक झलक मिल जाती है आपको विषयों के सुख में। सारे प्राणी, जरा सा आपने मन में कोई खाने की इच्छा थी, मन में एक चीज आ गई कि हमको ये खाने को मिले, ये पहनने को मिले, ये देखने को मिले, ये भोग के लिए मिले, उस कामना के कारण हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है। सवेरे से शाम तक, आजकल एक नया हो गया है, ऑर्डर दे दिया जोमेटो पर, स्विगी पर, है ना, ऑर्डर दे दिया खाने का ऑर्डर, हमको अमुक वाला खाना चाहिए। अब जब तक खाना आएगा नहीं तब तक आदमी मोबाइल लिए बैठा रहेगा। हमने ऑर्डर किया था आया नहीं, ऑर्डर किया था आया नहीं, आया नहीं। अब उस समय मन उसका विक्षिप्त हो गया ना। वो जो मन विक्षिप्त हुआ, उस विक्षिप्त मन में दुख हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है। अब 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद जब वो आ गया और आपके सामने वो चीज आ गई, तो आपके भीतर का जो विक्षेप था, मन के भीतर की जो चंचलता थी, वो विक्षेप हो गया शांत। वो जो मन के भीतर चंचलता विक्षेप शांत हो गया, तो आप अपने भीतर की शांति थोड़ी प्रकट हुई, तो उसी को आपने कहा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आ गया। असल में वहां पॉजिटिव सुख नहीं था, बल्कि विक्षेप की निवृत्ति रूप सुख था। मन की वो जो बेचैनी चिंता थी, उसकी निवृत्ति रूप सुख था। असल में तो वहां पर आपको विधेयात्मक कोई सुख नहीं था। हाँ, वो क्या, एक जरा सा लौ कणिका मात्र। हाँ, अब जो गंगा जल आप घर में लाए हो, 1 बूंद, वो कहां से आया हुआ है? उसी गंगा जी से ना। ऐसे आपके भीतर जो इतनी सी सुख की धारा मिलती है, जरा सा हाय मजा आ गया, वो बोले मजा वहीं से आया है। आपको लगता है कि ये चीज मिल गई तो मुझको सुख मिला, ये धन मिला तो सुख मिला, ये व्यक्ति मिला तो सुख मिला, लगता है, लेकिन असल में आया तो उसी ही परमात्मा। ये एक छोटी सी, देखो लिखा है ना, मात्राम एव। मात्राम एव माने क्या मात्रा माने? इतना सा,
कामा फुल स्टॉप, जरा सा उसी अपने ब्रह्मानंद स्वरूप के आनंद का जरा सा 1 इंच मात्र कैसे छिड़क दिया, लो जाओ। हाँ, कैसे इसका सुख कैसे मिलता है, विषयों का सुख कैसे मिलता है जी। हाँ, शब्द के सुनने का सुख मिलता है, स्पर्श का सुख मिलता है, रूप रंग को देखने से सुख मिलता है, ये विषयों का सुख कैसे मिलता है। तो आगे इन विषयों के सुख की प्राप्ति का जो तरीका है वो बताते। ये 2 श्लोक क्लियर हुआ ना, ये 2 श्लोक बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे ये जो वृत्तियों की बात आती है, थोड़ा सा इस पर ध्यान से समझना। शांता घोरास्तथा मूढ़ाः मनसो वृत्तयस्त्रिधा वैराग्यं क्षान्तिरौदार्यम् इत्याद्या शान्तवृत्तयः तृष्णा स्नेहो रागलोभौ इत्याद्या घोरवृत्तयः सम्मोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढ़वृत्तयः। जो हमारे पास मन है ना, असल में सारे सुख को अनुभव करने वाला हमारा मन ही है, सारे सुख का अनुभव करने वाला। अब इस पर बड़ा जो विचार करते हैं विज्ञान के लोग, कैसे, तो कहते हैं ये जो हाथ है ना, इस हाथ को आपने पानी में डाला तो ठंडा लगा, बर्फ का पानी था, बर्फ का पानी था, उसमें डाल दिया तो ठंडा लगा। कैसे ठंडा लगा, आपको कैसे पता लगा? तो कहते हैं कि यहां पर पूरे शरीर में नाड़ियों का एक जाल है। कितनी नाड़ियां हैं? तो 72,000। फिर उसके भी विभाग होते हैं तो हम 72 करोड़ कहते हैं। हाँ, नाड़ियां कैसी होती हैं तो उसका एक देखने का तरीका है, आप प्रयास करना कभी, कैसे हमारे हाथ में नसें चलती नाड़ियां। तो उन्होंने कहा जैसे कोई पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, ये दृष्टांत ऋषि ने दिया, तो देखना कोई पुराना पीपल का पत्ता जमीन पे गिरा होगा 4-6 महीने के पहले का, तो उसको उठा के देखना तो उसके ऊपर का जो पत्ते का मोटा तगड़ा हिस्सा होगा गल गया होगा, तो जाली जाली जैसा दिखेगा। ध्यान दिया है कि नहीं कभी? पता नहीं। हाँ, पीपल के पत्ते का दृष्टांत दिया है ऋषि ने, यही दृष्टांत दिया। तो जैसे पीपल के पत्ते पर आपको एक जाल जाल दिखता है, ऐसे पूरे शरीर में नाड़ियों का जाल है। हाँ, सबसे पहले हमारा जो यह 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो हमारे इसके अंदर से आती है स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी से। उस 3 में से फिर 101 नाड़ियां, फिर उसमें से 72,000 करोड़ ऐसे निकलती हैं। तो वो सारी नाड़ियों का काम है सूचना देना। जैसे यहां तार फैला होता है, तार फैला है, यहां से हमने बटन दबाया तो वहां पर बल्ब जल गया, यही होता है ना। तो ऐसे वो नाड़ियां सूचना देने का काम करती हैं। तो वो नाड़ियां, हमने हाथ डाला पानी में तो नाड़ियों को सूचना मिली, वो नाड़ियां ले जाके सूचना हमको पहुंचा देती हैं रीढ़ की हड्डी की जगह पे। वो रीढ़ की हड्डी में शायद 30-31 ऐसे निकला होता है, एंटीना टाइप से कुछ। तो कुछ लोग, आप लोग कहते हो ना कि रीढ़ की हड्डी दब गई, हाँ ऐसे भी बोलते हैं ना, नस चढ़ गई। अब वो समझना, वो सब L4, L5, फिर टेल पॉइंट सब होता है उसका, वो सब वहां पढ़ना। तो वो सूचना, वो नाड़ी वहां ले जाती है, फिर वो वहां से सूचना यहां पर आती है। वो सूचना रीढ़ की हड्डी से चलते चलते यहां पर आता है दिमाग में। तो यहां 2 दिमाग है, इधर भी है इधर भी है। आप सबके भीतर 2 दिमाग है, इसलिए एक गड़बड़ा जाए तो घबराना मत। हाँ, जो बड़े जहाज हैं उसमें 2 इंजन होता है ना, सवारी जहाज में 2 इंजन होते हैं। तो ऐसे आपके इस शरीर में 2 इंजन है,
दाईं तरफ बाईं तरफ, बस ये इधर वाला इधर को कंट्रोल करता है, कहते हैं इधर वाला इधर को कंट्रोल, ऐसे करते हैं। हाँ, तो अब वो जाके सूचना यहां पहुंचाता है, ठंडा है, बर्फ वाला पानी है, तो इसने फिर से सूचना पास किया, यहां से ऑर्डर हुआ, यहां से ऑर्डर हुआ, हाथ हटाओ, फिर अंदर से आया, फिर रीढ़ की हड्डी में गया, हाथ हटा, फिर हाथ में आया, उनस ने कहा हाथ हटा, तो आपने हाथ वहां से खींच लिया। कितना काम हुआ, कितना काम हुआ। यहां हमने हाथ डाला, आग पे तवे, गरम तवे पे इसे हाथ पड़ गया, है ना, गरम तवे पे हाथ पड़ गया। इसके बाद हुआ क्या, बोले यहां से वो नसें पहुंचाई, धड़ाधड़ सूचना यहां रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी ने पहुंचाया दिमाग में, दिमाग ने फिर से सूचना आज्ञा दिया हाथ हटाओ, फिर वहां से आज्ञा आई रीढ़ की हड्डी में, वहां से फिर नस लेके यहां पर आई, तब आपने हाथ हटा लिया। आपने कहा इतना थोड़े हम सोचते हमको तो छू गया तो यूं हटा लेते हैं, है ना। आपने तो कहा छू गया तो यूं हटा लिए, हमने कहा आपके छूने भर से नहीं, इतना काम हो गया। अच्छा, बीच में जितना है हो रहा है, इसमें एक जगह को अगर हम किसी दवाई से सूचना का आना जाना तोड़ दें, तो एक जगह पर तोड़ दें, तो जैसे आजकल के ऑपरेशन में एक रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा देते हैं, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया, हमको लगाया था इसलिए मुझको पता है। हाँ, तो अब और रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया, तो उसने किया क्या, उस इंजेक्शन ने यहां से जो सूचना जाने वाली थी और रीढ़ की हड्डी से ऊपर दिमाग में जाती, उसके बीच के सिस्टम को उसने थोड़ी देर के लिए उसने सुन्न कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया है उसने। अब आपका हाथ अंगार पे पड़ गया तो भी दिमाग को पता ही नहीं लगेगा, यहां जो मन है ना उसको पता ही नहीं लगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। हाँ, अब आपका जो है बाकायदा चाकू से काटे, फिर काट के निकाले, आपको पता ही नहीं लग रहा कुछ। ये मत समझना दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये मत समझना दर्द नहीं, दर्द हो रहा है आपको, हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द की सूचना जो नस को पहुंचाना चाहिए मन तक, दिमाग तक, वो सूचना नहीं पहुंच पा रही, बस वो बीच में कट गया है। हाँ, समझ नहीं आ रहा। तो भीतर आपके एक है जिसका नाम है मन, हम मान लो दिमाग को लोग कहते हैं ब्रेन, हम कह रहे हैं मन। वो मन आपके पूरे जीवन की सूचना को लेता है, विश्लेषण करता है और फिर आपको वैसी आज्ञा देता है। ये मन पर बहुत विचार किया जाता है, मन क्या है, मन क्या है। तो ये जो मन है इसमें 3 प्रकार के विचार होते हैं। चलो अब ये तो आप समझ लो, इतना वेद ने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध, आपके बंधन का कारण, दुख का कारण भी मन है और आपके मोक्ष का भी हेतु आपका मन। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, आपके सारे, अच्छा सारे दुख का कारण मन ही है कि नहीं। आपका मन सो जावे, गहरी निद्रा में चला गया, आप कितना दुखी होंगे, गहरी निद्रा में चले गए, मन सो गया है, मरे नहीं हो हम। हाँ, मन सो गया, अब आपको कितना दुख हो रहा है, कितना सुख हो रहा है। हाँ, हाँ, जिस समय आप गहरी निद्रा में हो उस समय आपके सामने ला करके बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन रखा जावे, तो कुंभकर्ण होगा तो सुगंध से जग जावेगा। नहीं तो गहरी निद्रा में तो पता ही नहीं लगेगा, तो क्योंकि मन सो गया। तो सबका कारण आपका मन है, ये बात तो पक्का समझना। मन ही आपके सुख का, आपके दुख का, आपका सारे जीवन का कारण मन। ये मन में विचारों का प्रवाह चलता है। मन क्या, जैसे नदी में जल का प्रवाह चलता रहता है, नदी में जल का प्रवाह चलता रहता है, ऐसे मन में विचारों का निरंतर एक प्रवाह चलता रहता है। एक विचार आया चला गया, फिर दूसरा विचार आया फिर चला गया, ये वृत्तियों का एक ग्राफ चलता रहता है। ये जो वृत्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। हाँ, मन 3 प्रकार का नहीं होता। मन के भीतर जो वृत्तियां चलती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं।
नाम याद कर लो, शांत, घोर और मूढ़। चलो, मन के भीतर 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, शांत, घोर और मूढ़। जरा सा आप मिलान कर लेना, शायद समझ जाओगे। मूढ़ माने तमोगुणी वृत्ति, घोर माने रजोगुणी वृत्ति और शांत माने सत्वगुणी वृत्ति। कितना आसान सी बात है, समझना कहां कठिन है। यहां पंचदशी कार ने शब्द प्रयोग किया, शांता घोराह तथा मूढ़ाह। देखो इस श्लोक में, तीसरा श्लोक है, शांता घोरास तथा मूढ़ा मनसो वृत्तयस् त्रिधा। मन की वृत्ति 3 प्रकार की है। कौन? मूढ़ा माने तामसी, घोरा माने राजसी और शांता माने सात्विक। लो, कितना आसान सी बात है, कहां कठिन है? स्पष्ट हो गया कि नहीं? सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, वही 3 तरह के लोग हैं। विभीषण है सत्वगुणी, रावण है रजोगुणी, कुंभकर्ण है तमोगुणी। और क्या, ऐसे ही होता है, बस 3 प्रकार का। हाँ, बस 3 प्रकार का और कुछ नहीं। हाँ, उसका नाम दे दिया शांत, घोर और मूढ़। लक्षण बताते हैं। हाँ, असल चीज अब लक्षण समझना। जब सत्व गुणी वृत्ति होगी, शांत वृत्ति होगी, तो कैसे पहचाने कि हमारे मन में आज विचार बहुत बढ़िया चल रहे हैं? उसकी पहचान क्या है? तो कहा वैराग्यम, शांति, औदार्यम। ये 3 लक्षण बताया है। 3 लक्षण, वैराग्य, शांति, औदार्य इत्यादि। इसके जैसे और भी विचार चलते हैं तो समझना कि आपके मन में सत्वगुणी शांत वृत्ति चल रही, इसमें परमात्मा का अनुभव होता है। जैसे शांत जल में प्रतिबिंब साफ साफ बनता है, शांत जल हो तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, दर्पण शुद्ध हो तो बिल्कुल साफ साफ प्रतिबिंब दिखता है। वैसे अगर आपके चित्त की वृत्ति शांत है तो आपके भीतर अपनी आत्मा का अनुभव बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ होगा, आसानी से होगा। कौन कौन से हैं? वैराग्यम, थोड़ा संसार को त्यागने की सामर्थ्य तो होनी चाहिए। वैराग्य मतलब संसार में राग का अभाव हो जावे, राग का अभाव हो जावे। हाँ, विगत राग यस्मात् स वैराग्य। जहां से राग चला गया उसी का नाम हो गया वैराग्य। अब राग चला गया, इसको हम कैसे पहचाने? राग चला गया, वस्तु है, व्यक्ति है, लेकिन हमारा वहां से राग चला गया। इसकी पहचान बस यही है कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आपका अंतःकरण विक्षिप्त नहीं होता। हाँ, अब हमारे पास मान लो रुमाल है, हम अपने आप कह देते हैं हमारा इस रुमाल से कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं महाराज, कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं। बहुत बढ़िया, कहने में क्या हर्ष लगता है? जब वाणी का जमा खर्च। संसार में सभी आदमी कहते हैं अब हमारा घर से कोई मोह नहीं, सबको देख लिया, मोह ममता खत्म। कहने में कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसी रुमाल को पगल वाला चुरा लेवे, तब आपका दिल विक्षिप्त हो रहा है कि नहीं? पहचान वहां पर है। अगर आपके मन के भीतर दुखाकार वृत्ति आ रही है, आप दुखी हो रहे हो, हाय हाय मेरी रुमाल फट गई, हाय हाय मेरी रुमाल को खराब कर दिया, इसका मतलब वहां पर राग था। राग की पहचान होती है जब वो टूटे फूटे खराब हो गए। तो जब तक ठीक ठाक रहता है, सब बना रहता है, तब तक कौन सी बड़ी बात है? हाँ, जब तक सब ठीक ठाक रहता है तब तक तो महाराज हमारा किसी से मोह थोड़े है। हाँ, लेकिन पता तो तभी लगता है। तो वैराग्यम, बाकी आप वैराग शब्द बहुत बाहर आता है, अपने आप समझो, अपने आप विचार करके देखो। वैराग्यम, इसके बगैर आपको आत्मा का अनुभव नहीं होता। दूसरा है शांति, क्षमा करने का गुण। किसको? बोले अपने सामने अगर कोई आता है, किसी ने हमारा अपराध किया तो मैं उसको भी क्षमा करता हूं।
क्षमा करने, वो कहते हैं ना, क्षमा जो है, जो बलवान होता है वो क्षमा कर सकता है। हाँ, क्षमा माने बड़ा आदमी क्षमा करता है, छोटा क्या क्षमा करेगा। हाँ, हमारी साइकिल एक पहलवान की साइकिल से लड़ गई। पहलवान आ रहा था साइकिल चलाते हुए, हमारी साइकिल को उल्टा पहलवान ने टक्कर मार दी। अब हम उसके शरीर को देखते हैं और अपने शरीर को देखते हैं। हाँ, गलती उसने किया है, जबरदस्ती टक्कर उसने मारी है। अब हमको लगता है कि पहलवान एक थप्पड़ घूंसा मारेगा तो मैं 4 चटनी बन जाऊं, तो हम कहते हैं जाओ मैंने तुमको क्षमा कर दिया। तो ये क्षमा नहीं है, ये तो इसको क्षमा नहीं कहते। हाँ, क्षमा बलवान कर सकता है, बड़ा आदमी करता है, उदार कर सकता है। जो आपको दंड देने में सामर्थ्यवान है, जो आपको दंड दे सकता है, लेकिन फिर भी आपके किसी गलती पर वो आपको दंड नहीं देता, इसी का नाम है क्षमा। क्षमा माने जो हमको दंड देने में समर्थ है, राजा है, वो हमको दंड दे सकता है, जे जाओ सूली पे चढ़ा दो, उसकी आज्ञा मात्र से 500 सैनिक आपको पकड़ के सूली पे चढ़ा देंगे। लेकिन वो कहता है गलती तो इसने इतनी बड़ी किया है कि इसको सूली पर चढ़ाया जावे, लेकिन चलो क्षमा कर देते। किसने क्षमा किया? समर्थ ने। हमारे यहां पर भारतवर्ष में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। हाँ, एक दरोगा नहीं दे सकता क्षमादान, उसके पास सामर्थ्य नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति दे सकता है। तो क्षमा माने बड़ा कर दे सकता है, बलवान कर सकता है, समझदार कर सकता है। क्षमा माने किसी के अपराध को देख के भी उसकी गलती है कि मैं उसको दंड दे सकता हूं, लेकिन फिर भी हमने उसको कोई दंड नहीं। जाओ ठीक है, जैसे कर्म है, प्रभु आपका भला करें, प्रभु आपको सद्मार्ग दिखावें, इसका नाम होता है क्षमा। बहुत बड़ा गुण है, भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर बहुत बड़ा गुण है। अब जैसे बाहर आप समाज के लोगों को क्षमा कर सकते हो, ऐसे अपने भीतर अपने आप को भी कभी क्षमा करो। दोनों, क्षमा का गुण दोनों जगह पे जाएगा, दोनों जगह पर। कम से कम अगर आप संत हो, संत के मार्ग पर चलते हो, तो अनेक बार ऐसी घटनाएं आएंगी, एक दो नहीं, अनेक बार आएगी। कोई आकर के आपका मजाक उड़ाया, किसी ने आपको जो है आकर के व्यंग बोला। महात्मा माने कौन? बोले काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ओ खा खा के मोटे हो रहे। आप अगर संसार की बातों को सही नहीं पाते हो तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? हाँ, हाँ, हमको चित्त में हमारे बात बैठ गई वो एक संत का वचन कि जो सहे उसी का नाम साधु, जो सहे उसका नाम साधु, और जिसके भीतर सहन शक्ति नहीं वो साधु नहीं है। वो तो फिर संसारी है। तुमने एक बात कही तो मैं 2 बात जवाब दूंगा, उसमें कौन सा? वो तो संसारी है। हाँ, फिर साधु कैसे? साधु माने जो सहे, जो सहता है। हाँ, जितना आप सहते हो परमात्मा उतना आपके साथ होते हैं। तो क्षमा बाहर वाले को भी और अपने आप को भी। हमको एक काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा बोल दिया, हमने ऐसा काम कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती हमसे, कल हो गई थी, आइंदा हम ये गलती ही नहीं करेंगे। अब बार बार उस गलती से इतना अपने भीतर हीन ग्रंथि ना बन जावे, अवसादग्रस्त ना हो जावे कि अब तो मैं मरी जाऊंगा। नहीं तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है, उसमें कौन सी बात है, हो जाता है। स्वयं को भी, अपने मन को भी क्षमा करना सीखना। 2 गुण हो गया, वैराग्यम, शांति, औदार्यम। औदार्यम माने थोड़ा सा दिलदार हो गए। दिलदार माने क्या हुआ? नहीं समझा? हाँ बिल्कुल, उदार दिल उसका व्यापक हो। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उसका हृदय, उसका दिल व्यापक हो, बड़ा हो। इसीलिए कहा महान आत्मा, जिसकी आत्मा व्यापक है उसको हमने कहा महात्मा।
जो ज्यादा विस्तार में देखता है, सबके कल्याण की सोचता है। या कह लो उदार माने अपनी सामर्थ्य से जो ज्यादा करे उसको हम कहते हैं उदार। उदार शब्द की खास करके परिभाषा होती है उत माने ऊपर, अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ करके जो दान करे। आपके पास औकात है 5 ब्राह्मण के भोजन की, लेकिन आपने 9 ब्राह्मण को भोजन कराया, तो हमने क्या कहा? इसका नाम उदार, इसका नाम है उदार। हाँ, अपनी सामर्थ्य से बढ़ के करता है, उदार। हाँ, और सामर्थ्य है 500 ब्राह्मणों को भोजन कराने की और कराया 3 ब्राह्मणों का, तो हाँ आज हमने बड़ा पुण्य कमाया। देखा क्या? बोले 50,000 तनख्वाह मिली थी और 51 रुपया हमने चंदा की रसीद कटवा दी। बोले दत्त तेरे की उदारता। 50,000 तनख्वाह मिली और 51 रुपए का रसीद कटाई, कितना परसेंट हुआ? 50,000 का 50 रुपया कितना हुआ? गणित लगाओ ना, मतलब 1% भी नहीं हुआ ना, 1% भी नहीं हुआ। तो शास्त्र ने तो 10% कहा है, उस शास्त्र ने तो 10% कहा है। अब 50,000 का उसने 50 रुपया दान चढ़ाया और उसने कहा आज मैं बड़ा उदार हूं महाराज, देखो आपकी सेवा में हाजिर है। बोले महाराज भी समझते हैं कितना उदार है, मैं समझता हूं, लेकिन ला भागे भूत लंगोटी ऐसे ही चढ़ा जा। अब महात्मा लोग क्या करें, वो पागल थोड़े हैं, सब समझते हैं। तो फिर जितना करोगे उतना पाओगे, हमको क्या करना। हाँ, उदार माने दिल खोल करके। हाँ, कैसे? जैसे आप अपनी लड़के की शादी में दिल खोल के करते हो, ऐसे कभी यज्ञ करो तो दिल। अपने बच्चे का जन्मदिन होवे तो कितना खर्चा करेंगे? अपने बच्चे का जन्मदिन का पार्टी हो तो कितना खर्चा करेंगे? और कृष्ण जन्म की पार्टी हो तो वो थोड़ा 1-8 किलो टाफी ला लिया, 2-4-10 रुपया को गुब्बारा लगा दिया, बोले हो गया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बोले भगवान कहते मैं सब समझता हूं। हाँ, तो जैसे तुम करते हो वैसे तुमको देंगे भी, जाओ। तो उदार माने अपनी सामर्थ्य से, अपनी औकात से, अपनी हैसियत से जो आगे बढ़ के करता है उसको हम कहते हैं उदार। उतारा, ये उदार है, ये सत्वगुणी वृत्ति है। ये देखो इत्यादया शांत वृत्तया, ये सत्वगुणी। अब याद रखना यहां पर केवल 3 लक्षण गिनाया है। इत्यादा माने इसी के जैसे और भी, इसी के जैसे और, जैसे प्रेम है, करुणा है, इसी के जैसे और भी, वो सब शांत वृत्ति। ये वृत्ति पर, इन वृत्तियों में परमात्मा का सुख प्रतिबिंबित होता है ज्यादा। समझना, ये बताना है आगे कि इस शांत वृत्ति में, सत्वगुणी वृत्ति में जैसे शांत जल में प्रतिबिंब बढ़िया बनता है, ऐसे इन वृत्तियों में ब्रह्मानंद ज्यादा स्पष्ट होता। ये आगे चल के बताना है, यहां पर केवल वृत्ति पढ़िए। फिर दूसरा देखो क्या कह दिया, तृष्णा। तृष्णा माने हाय हाय और मिल जावे, और मिल जावे, और मिल जावे। कितना मिल जावे? कितना मिल जावे? बोले थोड़ा सा और, बस जरा सी और। कितना जरा सा? अरे 2 कदम और। एक आदमी था, वो एक सम्राट के पास पहुंचा, राजा के पास, सम्राट के पास पहुंचा और सम्राट से उसने कहा कुछ हमको जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। एक खलील जिब्रान की लिखी हुई कहानी है, खलील जिब्रान की कहानी। तो वो जब आदमी राजा के यहाँ गया, सम्राट के यहाँ, तो सम्राट ने कहा तुम ऐसा करना, तुम थोड़ी सी जमीन मांग रहे हो, अरे मैं तुमको जितना तुम कल घूम लोगे, जितना तुम घेर लोगे उतना तुमको दूंगा। बस शर्त है सूर्योदय से तुम जहां से शुरू करोगे, सूर्योदय से जहां से शुरू करोगे, हमारे सैनिक तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और चलते चलते सूर्यास्त पर वहीं आना पड़ेगा घूम करके। तो जितनी जगह तुम घूम करके घेर लोगे उतना हम तुमको दे देंगे। तुम तो जरा सी झोपड़ी के लिए मांग रहे हो। महाराज बड़ा खुश, रात में तो उसको नींद नहीं आई, खाना नहीं खाया गया। कल तो हम ढेर सारा घेर लेंगे, हाँ 100 बीघा जमीन घेर लेंगे। अब दूसरे दिन सारा तैयार, ओ
प्रारंभ वाला पॉइंट, क्योंकि सूर्यास्त पर वहीं लौट के आना है, वहीं लौट के आना है। अब वो चल पड़ा, साथ में 2-4 सैनिक दौड़ते हुए, सिपाही घोड़े पर चढ़ करके उनके पीछे पीछे वो चलता गया, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, क्योंकि जितना घूम लेंगे उतना, जितना नाप लेंगे उतना, दौड़ते दौड़ते दौड़ते। अब महाराज पानी पीने का सुध ना रहा है, हाँ? रोज पनिये तो पीते हैं, खाने में टाइम जाएगा तब तक 10 कदम और नाप लेंगे, खाने का सुध नहीं, पीने का सुध नहीं, भागा भागा दोपहर हो गई। दोपहर के बाद सैनिक लोग कहते हैं वही पहुंचना भी है, अब वापस से मुड़, वो कहते बस 2 कदम और, थोड़ा सा और महाराज थोड़ा और नापू, थोड़ा और नापू, थोड़ा और नापू। फिर उसके बाद सैनिक लोग बार बार कहते वापस मुड़, नहीं पहुंच नहीं पाएगा, फिर जरा भी नहीं देगा राजा, हम राजा के स्वभाव को जानते हैं। अब महाराज देखा तो सूर्य ढलने पर हुआ, अब वो मुड़ता है, जितना दम है लगाया दौड़ते दौड़ते, पूरी ताकत लगाया, हाय हाय कहीं सैनिक लोग साथ में, बस देख ले वो रह गया, वहां रह गया, महाराज सूर्यास्त होने वाला है। कहते हैं जब वो पूरी ताकत लगाया, जितनी शक्ति थी, धीरे धीरे शक्ति तो खाया पिया था नहीं, रात से नींद नहीं आई थी, हाल खराब हो गए बेहाल, और सांस ऊपर नीचे होने लगी, और यों फटाक से गिरा, और गिरा तो उसका हाथ उस पॉइंट पर पहुंचा जहां से शुरू होने वाला था, माने पहुंच गया, वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक प्राण राम निकल गए, मर गया। अब इतनी जमीन का क्या करें? राजा ने वहीं पर उसकी कब्र खुदवा दी, वहीं पर उसका जो है बना दिया, और उस पर लिखवा दिया आदमी की आवश्यकता है कुल 2 गज जमीन, 2 गज जमीन। और ये बेचारा दौड़ते दौड़ते थोड़ा और मर जाता है, लेकिन संतुष्ट होता है नहीं। इसका नाम है तृष्णा, रजोगुण का है। हाँ हाँ हाँ, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, याद है ना, तृष्णा ए रजो। हाँ, दूसरा लक्षण दिया स्नेह, देखो स्नेह मतलब किसी के साथ बहुत मोह कर लेना, स्नेह चिकनापन है ना, स्नेह माने घी, चिकना वाला। तो जैसे हाथ में लग जाए घी तो जल्दी छूटता नहीं, चिकना चिकना हो गया, घी लग गया, तेल लग गया। तो ऐसे जो भीतर ममत्व बन गया, अपने बाल बच्चों से, संपत्ति आदि से जो ममत्व बन गया, उसी का नाम हो गया स्नेह। वह जो ममता है वो जल्दी फिर छूटती नहीं, साबुन लगाना पड़ता है ना, ऐसे जल्दी नहीं छूटती। या तो खटास लगाने, आजकल पार्टी वगैरह में हाथ धोने के लिए रखते हैं ना कुछ, हाँ नींबू वाला, हाँ तो खटास लगाओगे तब यह स्नेह का संबंध छूटेगा, नहीं तो ममता जल्दी राम राम। तो इसका नाम है स्नेह, तृष्णा, स्नेह, राग और लोभ, राग लोभव इत्यादि, राग आसक्ति और लोभ, ये 4 चीजों को गिनाया और कह दिया इत्यादि। एक घोर वृत्तियां हैं, घोर माने राजसी रजोगुणी, आसानी से समझ जाओगे। हाँ, रजो रागात्मकम विद्धि आ गया ना, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। देखो फिर नीचे देखो, सम्मोह भयम इत्याद्याः कथित मूढ़ वृत्तिया, जो मूढ़ वृत्ति है तमोगुणी वृत्ति कैसी, सम्मोह, सम्मोह माने अकल मारी गई, क्यों, ममता के कारण, मोह के कारण। इतना हम जो वहां इतना जाके सम्मोहित हो गए कि हमको अपने ज्ञान मौके पर उपलब्ध ना। इसको समझना, हमारा अपना ही ज्ञान जब हमको मौके पर काम ना आवे तो उसको हम कहते हैं क्या हो गए आप, सम्मोह। बिना दृष्टांत के नहीं समझ आएगा। अरे हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोह। हाँ, जब क्रोध हुआ तो क्या हो गया, क्रोध में हमारा पूर्व का अपना ज्ञान, जो पूर्व का मेरा अनुभव था, वो पूर्व का अनुभव अब हमको काम नहीं आ रहा है, भूल गया। बाद में याद आवेगा कि हमको ये कहना चाहिए था, हमको ये बोलना चाहिए था। इसका मतलब
ना उस समय पर हम हो गए सम्मोहित। एक जितने एक्सीडेंट होते हैं लगभग बाइक से, कार से, वो चलाने वाले से जब पूछा जाता है हुआ क्या था तो कहता है हमको पता नहीं। उस पॉइंट पर जिस क्षण हमको ब्रेक दबाना था उस क्षण हम ब्रेक दबाना भूल गए, शायद एक्सीलेटर ही हमने ज्यादा दबा दिया, हमको याद नहीं, ध्यान नहीं क्या हुआ था। क्या हो गया था आपकी चित्तवृत्ति में? सम्मोह। सम्मोह अभी भी अब और सरल कर दूं तो समझ लेना। सम्मोह माने कारण के पास ऐसी विद्या है कि वो जब चाहे बरसात करवा दे, जब चाहे अग्नि लगा दे। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सारे अस्त्र शस्त्र हैं। अर्जुन से किसी मायने में कम नहीं था, अर्जुन से ज्यादा था, अर्जुन से ज्यादा था। यही महाभारत की एक खास बात है, अर्जुन से ज्यादा उठाओ अस्त्र शस्त्र में। वैसे भी समझ लो, जो राजमहल में पलेगा उसके शरीर में बल कम होगा, जो देहात में खेत में पलेगा उसके शरीर में बल ज्यादा होगा। वो सूत के घर में पला है और राजकुमार बन के पले हैं, तो ज्यादा शक्ति किस में होगी, है ना? वो परिश्रमी है, वो जुझारू है, वो संसार का अपमान सहता है, उसके पास में ज्यादा, वो परशुराम का शिष्य है। हाँ। और ये परशुराम के चेले के चेले हैं, सावधानी समझना। परशुराम के शिष्य द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के शिष्य कौन है? ये अर्जुन। तो वो तो सीधे परशुराम का शिष्य है और ये परशुराम के शिष्य के शिष्य है ना अर्जुन। तो अर्जुन से कई मामले में कर्ण ज्यादा है, बस एक मामले में कमी है कि कर्ण का सारथी भगवान नहीं है, बस भगवान के साथ उनकी दोस्ती ही नहीं, बस इतना है। अर्जुन के पास भगवान है, उनके पास प्रभु। ये बहुत बड़ा संबल है, यहीं पर वो मात खा गया। तो जिस समय उसके रथ का पहिया टूट जाता है, कीचड़ में फंस गया, तो क्या उसके पास ऐसा बाण नहीं था, ऐसी विद्या नहीं थी कि बाण मारता और पहिया ऊपर उठ जाता? अब अरे महाभारत ध्यान से पढ़िए तो वहां पर वर्णन आएगा। जितने योद्धा होते थे, जितने सब सेनापति होते थे, उनके बाएं चक्के की रक्षा अमुक अमुक करने वाले हैं, दाएं चक्के की रक्षा अमुक अमुक करने वाले हैं, पृष्ठ भाग में अमुक अमुक रखने, जैसे अभी भी बॉर्डर पर होता है। हाँ, वो कहते हैं कवर, क्या कवर अप करते हैं ना ऐसे, हाँ कवर दीजिए ना। तो उनके जो मेन योद्धा है वो सामने जा रहा है, उसके दाएं बाएं हो रहा है कुछ न कुछ। वो पहले भी महाभारत के इसके दाएं चक्के की रक्षा ये ऐसे वर्णन आया, बाएं चक्के की रक्षा ये कर रहे हैं, इनकी घोड़ों की रक्षा अमुक करने वाले हैं। तो जो उसके पास सेनापति है तो हजारों आदमी को लगा देता, पहिया उठाओ, खुद क्यों उतरा? जब अभिमन्यु के बारे में आपने सुना कि जमीन पर खड़े खड़े वो चक्र से लड़ सकता है, तो धनुष बाण रख करके क्यों खड़ा हो गया, पहिया क्यों उठाने लगा? कहते हैं विनाश काले, ऐन मौके पे काम नहीं आया। अब कह दो गुरुजी का श्राप था, समझौता मन को समझाने के लिए चाहे जो कह लो। परशुराम ने श्राप दिया था कि जब मौका आएगा तो तुमको तुम्हारी विद्या काम नहीं देगी, ऐसे था ना, एक श्राप का था, जब मौका आएगा तो काम नहीं देगी, तो श्राप था। या हम इसको कहेंगे सम्मोह। सम्मोह माने आपका अपना ही पुराना ज्ञान जब मौका पड़ता है तो वह आप भुला देते हो, आपको याद नहीं आता। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। सब घटनाएं हो जाती तब याद आता, अरे हमको ये बोलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। सम्मोह ये कौन सा है? मूढ़ वृत्ति है, मूढ़ वृत्ति। भयम, फिर भय लगता है। ये देखो दो ही चीज दिया है, दो शब्द दिया, सम्मोह, मूढ़ इत्यादि। इस तरह की तमाम तरह की वृत्तियां, जैसे मार डालूंगा, द्वेष की वृत्ति है। हाँ, ये सब कौन सी वृत्ति हो गई? मूढ़ वृत्ति। तो तीन प्रकार की वृत्ति हो गई, शांत, घोर और मूढ़। ठीक है ना, तीनों को बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। समझ में तो आ रहा होगा कि नहीं? कठिन थोड़े है। वृत्ति श्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित् स्वभावतः
प्रतिबिंबति शांतासु सुखम च प्रतिबिंबति। देखो वृत्ते एतासु संधि विच्छेद करना, एतासु वृत्तिषु, एतासु सर्वासु वृत्तिषु, यहाँ वृत्ते स्वातासु है ना, तो वृत्तिषु धन एतासु, तो एतासु सर्वासु वृत्तिषु, इन सभी वृत्तियों में, चाहे रजोगुणी तमोगुणी सत्व, सभी वृत्तियों में ब्रह्मणः परमात्मा का चित्त स्वभाव प्रतिबिंबित हो रहा है। तीन है ना, सत चित्त और अन। तो परमात्मा, अरे भाई अब मान लो गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो क्रोध के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। और शक्ति कहां से आ रही? उसी परमात्मा से। हमको भी लग रहा है कि हमको गुस्सा आ रहा है, हमसे बात मत करना है तो ना, तो परमात्मा का ब्रह्म का चित्त स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जो शांतासु, जो शांत वृत्ति है सत्वगुणी, उसमें सुखम चा प्रतिबिंबति, उसमें परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है वो भी प्रतिबिंबित हो। तो सत्वगुणी वृत्ति में परमात्मा का आनंद प्रकट होता है, और बाकी सब में चित्त तो सब में होता ही होता है। हाँ? अरे सामने वाले ने गाली दिया तो आपको पता तो लगा ना, पता तो लगा ना कि वो गाली दे रहा है हमको। कैसे पता लगा? चित्त शक्ति से। लेकिन सुख थोड़े मिला, सुख नहीं मिला। शांत वृत्ति होगी तो, हमने आज इनको जो है 2 रोटी खिलाया, देखो अब त्याग हुआ, त्याग हुआ, उदारता आई, ये शांत वृत्ति है। वो बेचारा भूखा था, हमने उसको भोजन करा दिया, शांत वृत्ति हुई। अब इसमें आपके हृदय में उसी परमात्मा का आह्लादकारी वृत्ति उदित हुई, कुछ अच्छा काम हमने आज किया, बस उसमें सुख भी प्रतिबिंबित हो रहा है। अब इसको श्रुति से पक्का करते हैं, वेद से। हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, आज कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में
समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।